ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 36वां सर्ग। माल्यवान पर आक्षेप करके नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण को अपने अंतःपुर में जाना। दुष्ट आत्मा दशमुख रावण अपने काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात भी वो सहन नहीं कर सका। वो क्रोध के वशीभूत हो गया। अमर से उसके नेत्र घूमने लगे। उसके भौवें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु पक्ष का हित लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बातें कही हो, वो पूर्ण तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुँचे। बेचारा राम एक मनुष्य तो है जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता का त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके तुम मुझसे बड़ा समर्थशाली मान रहे हो? मैं राक्षसों का स्वामी, सब प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूँ, देवताओं के मन में भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम के अपेक्षा हीन समझते हो? तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई है, उसके विषय में मुझे शंका है कि तुम या मुझ जैसे वीर से द्वेष रखे हो या शत्रु से मिले हो, अर्थात शत्रुओं के ऐसा कहने पे या कहने के लिए प्रोत्साहन किया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को शास्त्र तत्व विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है। कमलहीन कमला के भांति सुंदर सीता को वन से लाकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं? करोड़ों बानों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण को सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा। यह तुम अपनी आंखों से देख लेना। जिसके सामने इंद्र द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर सकते, वह रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा? मैं बीच में दो टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए दुर्लभ नहीं होता। यदि राम ने देव और समुद्र पर सेतु बांध लिया तो उसमें विस्मय की कौन सी बात है जिससे तुम्हें इतना भय हो गया? मैं तुम्हारे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सहित सेना आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौटकर जीत सकेंगे। ऐसा बातें करते हुए रावण क्रोध से भरा हुआ और रुष्ट जानकर माल्यवान बड़े लज्जित हुए और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उसने आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। तदंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके लंका का रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैयार किया, दक्षिण द्वार पर महापरिक्रमी महापाश महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत को रखा, जो महान मायावी था तथा बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ था। तदंतर नगर के उत्तर द्वार पर शुक्र और सारण की रक्षा के लिए जाने की आज्ञा मंत्रियों ने रावण से कहा। मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच के सामने पर बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल प्रक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। इसी प्रकार लंका में पुरी का रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस श्रीमणि रावण अपने आप को कृत्य मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षक को प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा दे रावण ने सब मंत्रियों को विदा किया और संग में विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धशाली विशाल अंतपुर में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ।